हेलो गाइस, वेलकम टू माय। चलिए आज का वीडियो टॉपिक हम लोगों का होने वाला है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग टेक्निक्स। आप इसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड कर सकते हैं या मार्केट का डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं, किधर से मार्केट ऊपर जाएगा या किधर से मार्केट नीचे जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे स्विंग वाला वीडियो, इम्पल्स एंड करेक्शन वाला वीडियो और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड क्या है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं देखें तो उन सब चीज़ों को देख के आप लोग तक इस वीडियो में आए तो आप लोगों को समझने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से प्लान हो सकता है। देखिए, जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग होता है, ठीक है, या ट्रेंड लाइन का जो हम लोग मार्केट का प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, सिंपल है। तो इस चीज़ को ना हम लोग तीन कंडीशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें होते हैं ट्रेंड लाइन में, उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं कि हाँ प्राइस यहाँ पर से इस तरह से ऊपर जा सकता है, इस तरह से नीचे आ सकता है। जो पहला कंडीशन है, सबसे सिंपल कंडीशन है, जो हम लोग ट्रेंड लाइन वीडियो में भी हम लोग देखे थे। तो जो है कि हमें दो पॉइंट चाहिए जहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर सके ट्रेंड लाइन को। 1 और 2 हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया। उसके बाद सिंपल है कि 3 नंबर पॉइंट में जैसे ही प्राइस आएगा ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पर से एक प्राइस बाउंस होगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। प्राइस यहाँ पर से बाउंस होगा, ठीक है, या इस यहाँ पर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब अगर ये डाउन ट्रेंड का हो तो ये डाउन ट्रेंड में हुआ तो यहाँ पर से प्राइस नीचे आएगा, तो जो 3 नंबर पॉइंट है यहाँ पर से प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, सिंपल है। और यही चीज़ हम लोग चार्ट में जाके देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि होता कैसे। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ड्रॉ किया, सेकेंड ड्रॉ किया। ठीक है, मतलब हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट मिल गया। अब जो थर्ड नंबर पॉइंट पे आएगा प्राइस, तो यहाँ पर से एक ऊपर की तरफ निकल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस इससे ही ऊपर चला जाए, यहाँ पर से एक और बार सपोर्ट ले सकता है। प्राइस डिपेंड ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर, सिचुएशन, मार्केट कंडीशन, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो वो लोग आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर ही है। ओके, चलिए अगर हम लोग देखें तो दूसरा भी सिंपल डाउन ट्रेंड में क्या है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और ये देखिए 3 नंबर पॉइंट में प्राइस यहाँ पर से नीचे। सिंपल है। तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3 नंबर पॉइंट में जैसे ही प्राइस आएगा तो वहाँ पर से नीचे आ सकता है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस वहाँ पर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसी पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट से आएगा। ये चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे वाले वीडियो में सीख जाएंगे कि कहाँ पर हमें कौन सा चीज़ देखना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ पर हमें कौन सा चीज़ देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग कैंडल स्टिक के पैटर्न, कैंडल स्टिक के वीडियोज़ में हम लोग देख पाएंगे कि वहाँ पर हमें कौन सा चीज़ ऐसा देखना चाहिए कि यहाँ पर से प्राइस यहाँ पर से नीचे आ सकता है। ठीक है, सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए और बहुत ही इजीली आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, प्राइस एक्शन सीखना बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसे चार्ट में जाकर देखते हैं। सिंपल है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में। देखिए, ट्रेंड लाइन जो भी हो, ये सबसे बेहतरीन 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करता है। ठीक है, सबसे बेहतरीन 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करता है। उसके बाद आप लोग वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हैं या मंथली टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम मैंने बता दी जहाँ पर सर सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन का यूज़ होता है। 5 मिनट में बहुत से लोग यूज़ करते हैं, मगर उन सब जगह पर ना ट्रेंड लाइन को इस तरह से यूज़ नहीं करना पड़ता है। उनका भी एक अलग सा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्कैल्पिंग में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और आज का जो टॉपिक है इसमें फोकस करते हैं। चलिए, ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हम लोग को कैसे पता चला। देखिए, ये यहाँ पर एक अप ट्रेंड है और यहाँ पर से ट्रेंड लाइन की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस यहाँ पर से नीचे आ सकता है। देखिए, अगर प्राइस को नीचे आना है ना, तो ट्रेंड लाइन को वो एक्सपेक्ट करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर से अप ट्रेंड में था। देखिए, यहाँ पर से प्राइस अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर से प्राइस को नीचे आना है तो क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनाएगा। ओके, अब नीचे आएगा। ठीक है, अब दूसरी बार कुछ इन सब जगह पर इस तरह से आएगा। अब प्राइस को क्या करेंगे हम लोग सिंपल यहाँ पे एक ट्रेन लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस तरह से हम लोगों ने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया। सिंपल 1 और 2 पॉइंट। अब 3 नंबर पर प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर से प्राइस डिसाइड करेगा। अगर उसे एक ट्रेन कंटिन्यू करना है तो ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इसे यहाँ पर से ट्रेन चेंज करना है या यहाँ पर से थोड़ा नीचे आना है, पुल बैक देना है, करेक्शन देना है, मगर सिंपल बात है कि यहाँ पर से नीचे आना है, तो प्राइस इस 3 नंबर पॉइंट को रिस्पेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर पॉइंट को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर से प्राइस धीरे 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 या शार्पली, देखिए 3 नंबर पॉइंट में शार्पली आता है, इस तरह से नीचे आ जाएगा। फिर से एक पुल बैक देगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा तो करेगा, नहीं तो यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये होता है जनरल प्राइस स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह से होता है। अब सेम चीज़ हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भी देखेंगे, धीरे धीरे देख लेंगे वो। चलिए, ये तो हुआ। अब देखिए, ये प्राइस अप ट्रेंड में है तो इसे अगर नीचे जाना है, मान लेते हैं हम ए वाला पोर्शन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ए पॉइंट और ए 2 पॉइंट,
ठीक है, 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, सिंपल है। देखिए आप लोग स्टार्टिंग में एक जैसे लाइन भी ले सकते हैं, मैं बोलूँगा लाइन मत लीजिए, आप लोग ये वाला लीजिए, एक जोन वाला बना लीजिए, सिंपल है। इस तरह से आप लोग खींच दीजिए, ओके। कुछ इस तरह से एक जोन बना लीजिए, तो आप लोगों को ईजी होगा, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को इससे ईजी होगा। और इससे भी बड़ा ईजी है कि ये कैंडलस्टिक वाला चार्ट नहीं, ये लाइन वाला चार्ट देखिए, तो यहाँ पर आप लोग ट्रेंड लाइन बहुत ही एक्यूरेट बना पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बनता है। तो इस तरह से होता है। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम लोग क्लोजिंग प्राइस ले या हाई प्राइस ले। देखिए डिपेंड ऑन सिचुएशन, अगर आप हाई प्राइस कनेक्ट करके देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर से बहुत बढ़िया आ रहा है, तो आप हाई प्राइस कनेक्ट करिए। अगर क्लोजिंग प्राइस का आ रहा है तो क्लोजिंग प्राइस कनेक्ट करिए। इन द स्टार्टिंग मैं बोलूँगा क्लोजिंग प्राइस से सीखिए। ठीक है, जोन बना लीजिए, क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग लाइन खींचिए, और उसका जो जोन होगा वो वीक के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसे भी देख लेते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं, तो आप लोगों को ईजी होगा। लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ए वाला लाइन चार्ट है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया। देखिए ए वाला मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसे वीक ले लूँगा। ये देखिए यहाँ पर मुझे वीक दिख रहा है, ए वाला वीक सेकंड पॉइंट का, तो ए वाला वीक मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। अब मुझे 3 नंबर पॉइंट इजीली मिल गया ये वाला, तो ये देखिए एक जोन की तरह बन गया। प्राइस यहाँ पर आया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया मगर नहीं जा पाया, और यहाँ पर से नीचे आ गया। ओके, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर देखिए प्राइस यहाँ पर से आ गया, तो ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो नीचे आता जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए मैं इसे खींच ले रहा हूँ, तो देखिए ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। फिर से यहाँ पर आया, नीचे आ गया, यहाँ पर से जाए कोशिश तो किया, एक बार किया, 2 बार किया, मगर ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। तो ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर से एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हुआ है। ओके, जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर जाना शुरू करेगा, तो हम लोग को एक नया ट्रेंड लाइन भी मिलेगा। चलिए तो इसके और भी डिटेल में देखते चलिए। यहाँ पर भी देखते हैं, एक और है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ए वाला लो कनेक्ट करूँगा और ए वाला लो कनेक्ट करूँगा, और इससे हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से प्लान होता है। तो मैंने ए वाला लो ले लिया और ए वाला लो ले लिया। देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने A1 और 2 कनेक्ट किया, अब प्राइस यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आकर इस तरह से नीचे चला जाए, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेक हो गया। ओके, चलिए कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है हम लोगों के पास, तो हम लोग कुछ इस तरह से प्लान करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा लंबा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये कुछ इस तरह से थोड़ा ऊंचा हो गया, तो इसे भी हम लोग कंसिडर कर ही लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो सिंपल एज वाले को इग्नोर कर सकते हैं, जो थोड़ा सा फ्लैट होगा, या 45 डिग्री या 30 डिग्री का जो ट्रेंड लाइन होता है वो सबसे बेहतरीन काम करता है, बेस्ट ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग देखिए, इस तरह से मैंने प्लान किया। अब देखिए यहाँ पर से एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन आ रहा होगा। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ये देखिए ये एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन आ रहा होगा। देखिए सबसे बड़ा जो ट्रेंड लाइन आएगा कुछ इन सब जगह से ए वाला पॉइंट, और हम लोग ए वाला पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो हम लोगों को कुछ इस तरह का पॉइंट मिलेगा। देखिए ये हम लोगों ने 1 पॉइंट कनेक्ट किया, ये 2, और यहाँ पर से 3 में बहुत तेज़ी से आया, 4 थे नीचे आया, और यहाँ पर देखिए 4 के ऊपर चला गया। तो यही चीज़ें होते हैं ट्रेंड लाइन में। अगर प्राइस को ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ये जो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम लोग फिर से देखें, प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ यहाँ पर। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर से हटाता हूँ। देखिए छोटे छोटे टाइम में भी हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने वो वीडियो में देखा था ना, जहाँ पर हम लोग प्राइमरी ट्रेंड बनाए थे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनाए थे, मिड टर्म ट्रेंड बनाए थे, या इंटरमीडिएट ट्रेंड, वो चीज़ें कैसे काम करते हैं। हम लोगों ने देखा कि आवर बहुत बड़े टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड है। अब देखिए उस डाउन ट्रेंड को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड लाइन को हम लोग यूज़ करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया और इस तरह पॉइंट बना लिया। अब देखिए ओ वाला ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर से निकल जा रहा था, मगर हमें यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन से ट्रेंड मिलेगा। देखिए सिंपल 1, 2 और 3, कुछ यहाँ पर आया, यहाँ पर से फिर से प्राइस नीचे आया। तो देखिए जो ऊपर वाला ट्रेंड है वो भी ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम लोगों ने बीच में एक और ट्रेंड को कैप्चर किया छोटा शॉर्ट टर्म में, जो यहाँ पर है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ए वाले ट्रेंड को कैप्चर नहीं करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, ये ब्रेक होता जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रेंड है वो हम लोग का डाउन साइड का है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। ओके, तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए। बड़ा वाला ट्रेंड लाइन हम लोग का डाउन साइड में, तो हम लोग बीच बीच में डाउन साइड का लगाएंगे। एक और अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये थोड़ा स्टीफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्टीफ ट्रेंड लाइन हो जाएगा, तो ये वाले इस चीज़ को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया। ओके, बीच में जैसे ये ऊपर चला जाएगा ना, मतलब ये जैसे पुल बैक देगा, तो यहाँ पर ना इस तरह से ट्रेंड लाइन मत ड्रॉ करिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन में ऐसे हिट होंगे, आपके लॉसेस होंगे।
इसे मत यूज़ करिए, ट्रेंड के साथ चलिए, इजी होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए आप लोग एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, बहुत ही ईजिली आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर देखिए एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक और ट्रेंड लाइन इस तरह से हम लोग को देखने को। ओके, तो इसे अगर हम लोग देखें तो इसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, और इसे मैंने खींच कर देखिए ये यहाँ पर ब्रेक हुआ और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर से फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए कंडीशन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 जो है ये कहता है थोड़ा एडवांस है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है। ये कहता है क्या है कि ट्रेन लाइन 3 नंबर जो पॉइंट है वहाँ पर आएगा, उसे ब्रेक करेगा और उसके बाद उसी ट्रेन लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फाइंड आउट किया था किससे सपोर्ट कहते हैं किससे रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि जो यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में रुकेगा नहीं, ब्रेक कर देगा और सिंपल यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए नीचे जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। चलिए पहले चार्ट को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए ट्रेन लाइन अगर एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक एडवांस कॉन्सेप्ट या आप लोग टिप्स भी बोल सकते हैं। जो ट्रेन लाइन है ये सबसे बढ़िया जो वर्क करते हैं, एक कॉमोडिटी में वर्क करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में वर्क करते हैं, मतलब करेंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें वर्क करता है बहुत ज़्यादा। या कोई भी टाइम फ्रेम जो आप लोगों का बहुत लंबा चलता है या 12 घंटे का ऊपर मार्केट जो मूव करते हैं, उन मार्केट्स में ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन में आप लोगों को करेंसी चार्ट अगर दिखाऊं, चलिए ट्रेंड लाइन का एक वीडियो तो यहाँ पर देखे, हम लोग कुछ करेंसी चार्ट में भी जाके देखते हैं। चलिए ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। ओके, यूरो यूएसडी का चार्ट है, हम लोग यहाँ पर जाकर देखेंगे। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों में मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये आप लोग जिस किसी में भी ट्रेड करते होंगे तो उसमें आप लोग बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है आप लोगों को इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, आप लोगों को बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करना है, स्टॉक में भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक सिंपल सा ट्रेंड है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, हम लोग सिंपल हमारे ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। हमें नहीं पता क्या कौन सा ट्रेंड है क्या चल रहा है। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने पॉइंट लिया और इस तरह से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को मैचअप कर दिया या कनेक्ट कर दिया। चलिए ये वाला पॉइंट से मैंने कनेक्ट किया 1 एंड 2 और एंड 3, देखिए यहाँ पर चला गया, अब ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने प्लान क्या किया था, 3 नंबर बार हम लोगों का आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बार 3 नंबर में होगा या 4 नंबर में होगा, मगर हम लोग कोशिश करेंगे 3 नंबर वाला लेने का। समझने के लिए आप लोग यहाँ पर समझ जाइए कि जैसे ही 4th नंबर पॉइंट में आया, ठीक है, यहाँ पर से इसे नीचे आना चाहिए था, तो प्राइस ने यहाँ पर से नीचे आया। ठीक है, धीरे धीरे ये यहाँ पर से ऊपर गया और यहाँ पर से नीचे आ रहा है। अभी ये कहाँ पर जाएगा मुझे तो नहीं पता, मगर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्राइस यहाँ पर से सीधा नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड लाइन का कंडीशन है तो वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। जो ट्रेंड लाइन 1 का कंडीशन है इस तरह से ये यहाँ पर कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ पर से प्राइस नीचे आ सकता है। थोड़ा और वीडियोस देख मतलब थोड़ा और पीछे की तरफ देख लेते हैं, कुछ इन सब जगहों पर देखते हैं। चलिए फॉरेक्स का जो है ना, यहाँ पर 4 घंटे में अगर मैं लगाऊँ तो ये और भी बढ़िया काम करेगा। देखिए आप लोग 4 घंटे का और भी, क्योंकि ये 24 आवर चलते हैं तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत ही ईजी होगा। तो 12 घंटे चलते हैं, वहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल है, एक छोटा सा स्टीप ट्रेन लाइन आएगा मगर आएगा। यहाँ पर से इस वाले पॉइंट का अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये देखिए 1 1 एंड 2, इस तरह से स्टीप ट्रेन लाइन आप लोग अवॉइड करिएगा, इस तरह से ट्रेन लाइन मत ढूंढिएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग ये भी समझ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये 1 2 और ये 3 नंबर पर एक्सपेक्ट किया, ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे रीटेस्ट होने के लिए आया, मगर ये तो नीचे नहीं गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये नीचे नहीं गया। तो इस तरह से नहीं होता है, रीटेस्ट का मतलब कुछ अलग होता है। वो हम लोग जब रीटेस्ट वाले वीडियो देखेंगे वहाँ पर हम लोग को पता चलेगा कैसे हम लोग रीटेस्ट कंसिडर करें। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, मगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ ना, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या ना एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ। ये देखिए एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन लेंगे। सिंपल है, ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ले लेंगे हम लोग और कुछ कर। ओके, मैं इस लाइन चार्ट में दिखाऊँ तो देखा हम लोग कनेक्ट। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग सिंपल है और यहाँ पर देखिए अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, ट्रेड ढूंढेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया।
सेकेंड पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट आया और यहाँ पर देखिए प्राइस कितना तेजी से नीचे, ठीक है। अब ये जो हो रहा है ना, ये एक इम्पल्स है, एक करेक्शन है, इम्पल्स है, करेक्शन है, ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है। तो हमारे लिए इम्पल्स ये हो गया, हम लोग ट्रेड इम्पल्स में करते हैं। तो हमारे लिए जो ये इम्पल्स है इसमें हम लोग फिर से जाएंगे ट्रेंड लाइन ढूंढने, ठीक है। जैसा मैंने बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया उसी तरह से ट्रेंड लाइन ढूंढने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए A1 2 1 3 नीचे आ गया। अब जो कंडीशन नंबर 2 है यहाँ पर से चालू होगा, ठीक है। देखिए ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। A1 2 एंड 3 आया, यहाँ पर से जैसे ही ऊपर गया ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऊपर जाकर जाके देखें तो 1 2 एंड 3 और इसे ब्रेक किया। अब उसी लाइन पर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, पहले यहाँ पर रिटेस्ट किया और यहाँ पर इस ऊपर की तरफ हो गया। इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा ट्रेंड देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक लाइन देखे, ट्रेंड लाइन देखे, तो अब हम लोग एक और देखते हैं। कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन क्लोजिंग प्राइस के बीच कुछ इस तरह से, ओके। तो कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 और यहाँ पर एक चौथी बार यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया और ऊपर गया। अब यहाँ पर से नीचे आया, यहाँ पर से एक थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए और यहाँ पर से नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है जैसा बुक में लिखा है कि, या मैंने यहाँ पर दिखाया कि 3 नंबर बारी इसे आके 3 नंबर बारी इसे यहाँ पर ब्रेक करना होगा, चौथी बार यहाँ पर से नीचे आना चाहिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 4 नंबर बार हो या ये 5 नंबर बार हो, मगर जो सबसे बेहतरीन मूव आता है ना, ये वाला जो मूव है, ये सबसे बेहतरीन जो आएगा वो आएगा 3 नंबर को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन मूव आता है। अगर 4 नंबर में हो रहा है तो आप लोग उस तरह से टारगेट को डिसाइड कर लीजिए, या आप लोग उस तरह से प्लान करें। धीरे धीरे ये भी सीख लेंगे हम लोग, पहले आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा यहाँ पर से कैसे कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कैसे। और ये जो कंडीशन है ना, ये ट्रेंड लाइन से ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी देखते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन रिवर्स कैसे होता है या रिवर्सल कैसे प्लान होता है हम लोग इसे देखेंगे। तो थोड़ा इधर देखते हैं, हाँ चलिए यहाँ पर हम लोग को मिल गया एग्जाम्पल। चल देखिए कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये देखिए 3 नंबर को ब्रेक किया। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया, रिटेस्ट करने के लिए आया, 3 नंबर को ब्रेक किया, रिटेस्ट करने के लिए आया और यहाँ पर से देखिए एक मूव, ये होता है ट्रेंड रिवर्सल का साइन, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में या एडवांस कॉन्सेप्ट में जब मैं ट्रेंड रिवर्सल डिस्कस करूँगा, तब यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ही बढ़िया हेल्प देगा। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल करना है तो आपको ट्रेंड लाइन इजीली कैचेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, या स्विंग्स काउंट करने पर भी आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन जरूरी पड़ेगा, फिबोनाची यूज़ करने पर भी ट्रेंड लाइन का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। या ट्रेंड लाइन अगर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्विंग्स को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। जो भी ट्रेडर स्विंग्स को कैलकुलेट कर लेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट में प्लान कर सकता है या प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्राइस यहाँ पर से क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, मतलब तीसरा कंडीशन देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल आप लोग चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 और ये देखिए 3 नंबर पर नीचे गया और यहाँ पर से सीधा नीचे, और कुछ यहाँ पर भी है, नीचे आया, यहाँ पर दूसरा गया, यहाँ पर तीसरा गया और यहाँ पर ये वाला सेम टू सेम हम लोगों ने अभी देखा बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कंडीशन नंबर 3, ये क्या है, ये अप ट्रेंड में ही होता है, मगर ये जो है ना, ये एक थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं मार्केट को या प्राइस को स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़, ठीक है। इसीलिए ये जब होता है ना तो प्राइस थोड़ा बेस बना लेता है यहाँ पर, और ये वाला थोड़ा स्ट्रांग मूव चलता है। ये आप लोगों को जनरली बड़े टाइम फ्रेम में देखने को मिले, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखने को मिले, बड़े टाइम फ्रेम में, ओके। तो इसका कंडीशन क्या है, सिंपल, ये सिंपली आप लोग अप ट्रेंड में यूज़ करिए, डाउन ट्रेंड में नहीं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में नहीं, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ही है अब, ठीक है। तो हम लोग इसी के अप ट्रेंड में इसे प्लान करेंगे। डाउन ट्रेंड में भूल कर भी आप लोग इसे इस्तेमाल मत करिए, आप लोगों का इससे हिट कर देगा मार्केट। लोग गलती यही करते हैं, जिसे अप ट्रेंड में करना चाहिए उसे डाउन ट्रेंड में कर लेते हैं, जिस वजह से मार्केट उनके साथ एसएल हिट कर लेता है और बोलते हैं हम लोगों का एसएल हंटिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए ये 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में ब्रेक किया, यहाँ पर से रिटेस्ट करने के लिए नहीं जा पाया, ठीक है, नहीं जा पाया और यहाँ पर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, ऊपर चला गया यहाँ पर से। अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड था, तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया, एक और हाई, ये भी लो हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, लोअर लो हो गए, ठीक है। ये लो से ये लो नीचे,
यहाँ पर लोअर लो हो गया, अब ये क्या हुआ, लोअर हाई हो गया, अब ये क्या हुआ, ये फिर से आपका हायर लो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर से क्या हुआ, ए लो था और ठीक है, और ए हायर लो था, ठीक, हायर लो से ये लोअर लो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये हायर लो से ये लोअर लो कन्वर्ट हुआ, मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पर से नीचे जाना चाहता। अब जैसे ये ऊपर गया तो यहाँ पर से लोअर हाई होना चाहिए, तो नीचे जाने के लिए वो भी हुआ, लोअर हाई हो गया। अब जो पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग का हायर लो दिखाया, यहाँ पर आपको लोअर लो चाहिए था, तब तो ये डाउन ट्रेंड में जाता। इसीलिए ये प्राइस यहाँ पर से ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पर हायर लो दिया। ठीक है, मतलब सिंपल रखिए, ये हायर लो लोअर लो का कॉन्सेप्ट में अगर नहीं जाना है आप लोगों को, तो आप लोग सिंपल ये याद रखिए, ये जो लो है, ठीक है, इस लो से ए लो नीचे आया है। ठीक है, अब ए नीचे आया है तो ए वाला भी, ए वाला से ए वाला जो हाई है इसे भी नीचे होना चाहिए, तब तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अब जो ए वाला जो इम्पल्स लगने वाला है डाउन ट्रेंड का, ए वाला इससे नीचे होना चाहिए। जैसे ही ये नीचे आएगा तो हम लोग फिर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर से एक नीचे आएगा, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पर से इस तरह से ऊपर चलेगा, मतलब ए लो से ए लो ऊपर हो गया, तो ये वीकनेस हो गया प्राइस का। और जैसे ये हाई के ऊपर निकला तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे कि ऊपर की तरफ निकल गया। ये छोटा सा प्राइस पॉइंट है जब हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो गया मैंने यहाँ पर जो बोला, तो ठीक है, धीरे धीरे आप लोग वह भी सीख लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पर फिर ब्रेक हुआ, फिर से गया, यहाँ पर रिटेस्ट करके चला गया। ठीक है, चलिए ये थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ पर आया, ठीक है, फर्स्ट हुआ, और यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड, थर्ड, तो प्राइस यहाँ पर से ब्रेक किया, ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पर ऊपर गया, रिटेस्ट करने, अभी से नीचे आना चाहिए था, नीचे नहीं आ पाए, यहाँ पर से ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पर एक लो लगा दिया, यहाँ पर एक लो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिफ्यूज टू डाउन, ठीक है, यहाँ पर रिफ्यूज हो गया, प्राइस यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया नीचे जाने के लिए। अब स्ट्रगल कर रहे हैं आप ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर चला गया। कुछ इस तरह का होता है ये पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल है, 1 2, और ये 3 नंबर और ब्रेक कर दिया, ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर से इसे नीचे आ जाना चाहिए था, मगर प्राइस ने यहाँ पर ऊपर चला गया। देखिए वहाँ पर क्या था, सिंपल, थोड़े थोड़े चीज़ें आप लोगों को एडवांस सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही सही मार्केट चलता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, इसे नीचे आना चाहिए, मगर प्राइस यहाँ पर नीचे नहीं आया, इसने इस स्टेप को स्किप कर दिया, इस स्टेप को स्किप कर दिया, और यहाँ पर से ऊपर चला गया, और इस तरह से जा रहा है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। देखिए इस स्टेप को यहाँ पर से नीचे आना चाहिए था, मगर यहाँ पर ये ऊपर चला गया, और ब्रेक किया ऊपर की तरफ, रिटेस्ट किया, और यहाँ पर से ऊपर चला गया। इस तरह से प्राइस मूव करता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसी तरफ का ही होगा तो आप लोगों को बढ़िया होगा। यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर हम लोग लाइव में एग्जांपल देखना चाहें तो कुछ इस तरह से, हाँ चलिए यहाँ पर मिल गया हम लोग थोड़ा, हाँ कुछ इस तरह का है। प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, 3 नंबर बार नीचे ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर जाके इस तरह से जा रहा है। तो ये हम लोग का रिसेंटली बैंक निफ्टी का ही मिला है। और देखें तो हम लोग को अभी तो यहाँ पर रहा है, धीरे धीरे ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस में होता है ना, तो इसलिए आप लोग को ये थोड़ा टाइमली देखने को मिलेगा, बहुत टाइम के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर लेंगे। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर से नीचे आया, ब्रेक किया, ऊपर से ऊपर चला गया, रिवर्स, इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो और देखें तो कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पर से एज वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते, तो मगर ये यहाँ पर हो जाता तो हम ये वाला नहीं देखा, हम लोगों ने यहाँ पर से ये वाला पॉइंट कनेक्ट किया, और कुछ इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है चीज़, सिंपल है बहुत, ट्रेंड लाइन से ट्रेड करना सबसे इजी है, मगर सही जगह पर यूज़ करना आपको आना चाहिए। जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, देखिए जो कंडीशन नंबर 1 है वो तो सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, जो अप ट्रेंड है अप ट्रेंड, मगर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये तो डाउन ट्रेंड है, नीचे है, हम लोग यहाँ पर अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम पर देख रहे हैं। ठीक है, रिवर्सल के लिए बाकी दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 को इस्तेमाल करिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ कहाँ से प्राइस अब चेंज हो सकता है ट्रेंड, तो वही चीज़ें बताएगा। ये जो है कंडीशन नंबर 3, ये आप लोगों को कन्फर्म दिया है, आप लोगों को हिम्मत देगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा कि प्राइस यहाँ पर से हाँ ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा अप ट्रेंड में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमेशा अप ट्रेंड में यूज़ होता है कुछ इस तरह से, तो ये आप लोग को बता दिया, हाँ यहाँ पर आप लोग कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब प्राइस यहाँ पर से ऊपर की तरफ जा सकता है। जो कंडीशन नंबर 2 है वो आप लोगों को यहाँ पर हेल्प किया होगा, ये देखिए यहाँ पर हेल्प किया होगा कि प्राइस यहाँ पर से ब्रेक किया, अब यहाँ पर से रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन नंबर 1 2 3 को जैसे ही आप लोग मर्ज करेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और उस तरह से आप लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।